स्टार्ट। महोदय, कितना बर्बर और आदिम है यह तर्क के रोग का उन्मूलन ना हो तो रोगी को ही खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं हम उन तमाम कारकों के विषय में सोचते हैं जिनके कारण बेटियां आजीवन असुरक्षा और आतंक के साए में जीने को बेबस हैं। क्यों नहीं हम उन तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं, संदर्भों और परंपराओं के खिलाफ बगावत करते जो बेटियों को अवांछित बनाती है। क्यों ऐसी मूल्यों के पोषण के खिलाफ सतत अभियान नहीं चलाया जाता तो तमाम तरह की गैर बराबरी की हिमायत करते हैं। क्यों ऐसी मान्यताओं का पोषण नहीं किया जाता जो यौन आधारित असमान रूढ़ियों का खंडन करती है। दरअसल हमारी मानसिक संरचना पूरी तरह से विभाजित है और हमारा संस्कारगत मन है, दूसरी ओर है नई चेतना से सुसज्जित मन। संस्कारगत मन यौन आधारित गैर बराबरी का पोषण करता है, लेकिन नई चेतना से सुसज्जित मन उसका विरोध करता है। लेकिन संस्कारगत मन नई चेतना पर हावी हो जाता है और यथास्थितिवाद को बनाए रखने में जुट जाता है। नई चेतना से सुसज्जित मन संस्कारगत मन के विरुद्ध लंबी अवधि तक संघर्ष नहीं करता है। नई चेतना की कोंद भर से संस्कारगत मानसिकता को बदलना संभव नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियां लगातार गायब होती जा रही हैं और कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। इसे भी एक विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव मूल्य का पक्षधर मीडिया भी उनके विरोध में है। मीडिया को भी बालिकाओं, किशोरियों और स्त्रियों की ऊपरी बनावट और रूप सौंदर्य ही भाता है। उसके पास भी उनमें अंतर्निहित विशेषताओं को परखने या पहचानने की फुर्सत नहीं है। इस सिलसिले में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की सूचनाओं को बड़े पैमाने पर प्रकाशित करने को देखा जा सकता है, जबकि किसी अखबार ने विस्तार के साथ यह नहीं लिखा कि मानसिक रूप से विकलांग विदिशा की उर्मिला ठाकुर ने किस ढंग से सड़क पर खेलते हुए बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से बचाया। यदि कहीं यह खबर छपी भी होगी तो बहुत छोटी। जिस ढंग से सौंदर्य प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय खबर बन जाती है, उसी तरह से ऐसी खबरें राष्ट्रीय समाचार क्यों नहीं बनती। यौन हिंसा और बलात्कार की खबरें जिस ढंग से छपती हैं, उनमें कहीं ना कहीं यह स्वर अवश्य रहता है कि स्त्री उपभोग की एक वस्तु है। स्वामी जी ने कहा कि हमें धर्म का आधार नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखो, यदि तुम पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के चक्कर में पड़कर आध्यात्मिकता का आधार त्याग दोगे तो उसका परिणाम होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम्हारा जातीय अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का मेरुदंड टूट
टूट जाएगा। उनकी महान मानवीयता और सच्ची सार्वभौमिक भावना हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मृत्यु भय कभी कभी मनुष्य को सताता है। अपना मरण तथा स्वजनों का देहावसान आदि अनागत भविष्य के सोच विचार में कोई कोई भय खाता है, दुखी हो जाता है। कभी कभी मनुष्य मृत्युंजय की कल्पना करता है। भगवत गीता के अनुसार अज्ञानी को ही मृत्यु भय होता है, आत्मज्ञानी को नहीं है। जीवन की सफलता के लिए आत्मज्ञान परम आवश्यक है। आत्मज्ञानी का मन सुदृढ़ हो जाता है, उसे मृत्यु भय नहीं होता है। वह अधिक बलवान और धैर्यशाली होता है, विजयी होता है। वह अनश्वर है, उसकी आत्मा अमर है। आत्मज्ञान श्रेष्ठ विद्या है। उसके अभाव में भौतिक अभ्युन्नति की उपस्थित में भी मनुष्य अशांत तथा दुखी रहता है, दुर्बल हो जाता है। अतः इस वैज्ञानिक युग में आत्मज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक स्त्री पुरुष को अनिवार्य है। आश्रमवासियों की अपेक्षा आश्रम को आत्मबोध या आत्मज्ञान की आवश्यकता आज ज़्यादा पड़ रही है। आत्मज्ञानी के चेहरे पर शांति एवं चैतन्य विद्यमान है। मानव के शरीर में एक ऐसी शक्ति विशेष है जिसे किसी भौतिक उपकरण द्वारा जाना नहीं जा सकता। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बच्चों, ये थोड़ी टफ डिक्टेशन है, तो आप लोग एक बार में ना लिख पाए तो बार बार लिखना। दैट्स ऑल।